भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो आशीर्वाद के चाहना। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना हो सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगों के ज्ञानवर्धक एक कथा कहे जाता नहीं कि पाप के बाप कौन होला। जो संत महात्मा ना बता पौला और एक गुरु के कैसे ज्ञान कहाँ मिलल बा कि पाप के बाप कोई होला। तो वहाँ जाए कथा के पूरा सुनो तो आप लोगों के आनंद आ जाए कि हम लोग माया के जाल में फंस के कितना भारी गलती कार्य कर दे, अपने धर्म के अनादर कर दे। तो देखिए कथा अगर हमारा आप लोगों के अच्छा लगे तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर नाम लिखले बोलले पहले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए ये बहुत ज्ञानवर्धक कथा बा। जेकरा ज्ञान नहीं तो चल जाए गाँव में देखी सुंदर महल बनवा ली हम, घर के पेट टपाली से खूब सुंदर हो जाए। लेकिन जब भक्ति भाव और ज्ञान से ना जुड़ी तो ज्ञान के पार के कहाँ से अपना पाई। लेकिन आगे जानता नहीं क्या करी हम करिया जूता जरूर टांग दिया कि हमारा घर पर केहू के नजर लग जाए। और उसे हरी तो करी खाई हाड़ी रंग दिया मुछदारी बना के टांग दिए चूना से कि हमारे घर में केहू के नजर ना लग जाए। अरे सबसे शुद्ध चीज वो आदमी डरल रहेला जैसे भक्ति भाव ना करेला ना तो भूतवा करे में दिमाग रहेला, वही में नचते जीवन बीती जाए। लेकिन जी ज्ञान से जुड़ल बा तो सबसे शुद्ध जो है माँ लक्ष्मी जी जबर दुआरे पर तुलसी मैया के वास होला, ओकरा घर में तो केहू प्रवेश ना कर सकेला। यहाँ तक कि दुख दरिद्र जौन आवेला वो माई अपने ऊपर ओढ़ लेली, ओकरे बाद ही घर में कौन आपदा आ सकेला। तो देखिए जब चर्चा भजन से जुड़ो तो जरूर कुछ सीखे के मिले। अगर आपके ज्ञान बा तो अपना दुआरी पर जितना हो सके तुलसी मैया के पौधा लगाई, सेवा भाव करी। माई हर दुख के निवारण करे वाली है, ओकरा से वहाँ से बढ़ के केहू ना हो। तो देखी एक जौन है नाच गान करे वाली एक महिला जौन है जरा केहू ना कहीं होला। माई बाप को जब साया छीन जाला तो अपन रोजी जीवन जिए करके कोनो न कोनो मार्ग अपनाइए लेला। एक जन है बेस्या अपन नाच गान करके अपना पेट पर्दा चलावत रही और भगवान के भक्ति भी करेगी। अपना द्वार पर तुलसी मैया के पौधा लगोले बाटे। तो देखी जब हनुमान जी जब गई ना लंका में तो देखी लगी आग लंका में हलचल मच गई। अभी विभीषण की पुतिया क्यों बच गई। सभी बातें सुनले हुई। जब हनुमान जी लंका में गई ना तो विभीषण के आगे घर के आगे गमला में माता रानी के पेड़ रहा तुलसी मैया के। हनुमान जी तुरंत समझ गए ना कि केहू ये संत के घर बा। पूरे लंका जल गए
लेकिन विभीषण के कुटिया पर आँच तक ना आए। तो सोचली रौरा घर में तुलसी मैया रही तो रौरा घर के रक्षा तो वैसे स्वयं कर भी करते। ये रामायण की बात है। अब जो है एक साधु रहना संत जी के लड़का रहना जब सियान हो गई ना तो कहला कि ये बेटा काशी में जा पढ़ाई करिया। लड़का काशी में पढ़ाई करी गई ना कहले कि सावन महीना में जा अपन पढ़ाई भी करिया, सावन महीना में महादेव जी के दर्शन भी करिया, बड़ा पुण्य मिलेला। लड़का गई अपन मन से पढ़ा लिखा, पढ़ले लिखले के बाद सावन भर पूजा पाठ कैला के बाद वहाँ से अइले के बाद बाप कहना कि ये बेटा पढ़ाई पूरा हो गई। कहना हाँ पिताजी पढ़ाई तो पूरा हो गई, बड़ा मन लगा के पढ़ल। कहना ठीक बा, हमरा एगो प्रश्न के उत्तर दे दे। कहने उ का बात है? अते पाप के बाप के होला? पढ़ले बार तो जाना तो होबे करबो। कहना पाप के बाप ऐसे तो कोनो पढ़ाई ना भइल कि पाप के बाप के होला। कहना तब का पढ़ल? सब पढ़ाई तो हर बेकार बा जब तू जानी ना बोला कि पाप के बाप कौन होला। शिक्षा के मतलब हो गई कि बढ़िया ज्ञान होके के चाहिए हर लाइन से। कहना पिताजी एकरा तो जानकारी नहीं है। कहना ठीक बा, तो जा फिर से जानकारी ले ली हो तब तो हमारा पास घरे अब लड़का का कोई ना सियान रहबे कोई ना। और मन में गुजरता कि कहाँ एक प्रश्न के उत्तर मिली। जैसे जैसे जाता ना काशी वैसे वैसे राही में जो भी ब्राह्मण संत लोग मिला था सबसे पूछा जाता ना कि पाप के बाप का होला कि होला का नाम होला। केहू ना बता पाता, और जब केहू ना बता पाता चलते 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 थकी जाना, उनके बड़ा जोर से प्यास लग जाता। तो देखे न चलते चलते वही दरवाजे पर गईला जहाँ वेश्या के कोठा रहा। गईला तो देखा था न कि दुआरी पर तुलसी के पौधा बा। समझना कि ई केहू संत के जरूर घर हुई, अच्छा व्यक्ति के हुई। गईला और जो है कहना हमके बड़ा धूप लगल बा, बड़ा तेज प्यास लगल बा, केहू पानी पिया दे। वह औरत निकली कहली कि बैठो बाबू पानी पी लो। पानी ले आके दे देली। जब पानी पी ले ना प्यास बुझ गई तो कहता न कि बताओ तू कौन जात हो, तुहार कार्य का है? कहली कि बाबा कौन कार्य रही, अनाथ बच्चे रहले, माई बाप मर गई ना, जिए के कोनो सहारा ना रहल, अपन नाच गान करेला और वेश्या के कार्य अपन यही से जीवन यापन करे। अब लड़का कहना आई होगा हमार तो बड़ा हमसे बड़ा भारी भूल गई। तू तो हमके पाप में ढकेल देगे। अभी पाप कर्म कैसे कटी? कहली का पाप कर्म हो गई? तो एक वेश्या के हाथ से पानी पी ली। कहली कि जानी कोनो बात नहीं बाबा, पानी पिए लेने बाटे आकर प्राश्चित करे मंदिर में भक्ति भाव करके। तो का कहली? कहली कि पानी तो पी ले बाटी तो दू चार लड्डू खा ले, भूख भी मिट जा। कहना ना हाँ पानी तो पिया ले बानी, लड्डू खा के फिर पाप कर्म करी। कहले कि एक लड्डू खाइब तो एक लड्डू के साथ एक सोना के सिक्का मिली आपके। अब जो है वो पंडित के लड़का के लालच आ गया। कहला कि अगर एगो लड्डू खैले में एगो सिक्का मिलता तो काहे न लड्डू खा ली।
पनिया के प्रायश्चित करही के बा लड्डू के प्रायश्चित कर लिया जाए। अब का कहला लालच बसा के लोग में पड़ के पैसा के लड्डू खा लेना। फिर 2 ठो ले कहली कि 2 गो खैमा तो 2 सिक्का मिल खाते गइला कोई लड्डू कहला पेट भर गई। तब वो जब खा भइला तब पूछली कि ए बाबू लोग कहाँ जाता? कहले अरे घर से तो काशी में पढ़ाई लिखाई करके घरे गई। पिताजी कहला कि बताओ पाप के बाप का होला तो हमरा पते नहीं है। कितना लोग से पूछली कि हम आए का जवाब दिया। तो फिर से दोबारा काशी में पढ़े जाता है। आ वही तो प्रायश्चित भी पहले बेस्या के भर के पानी लड्डू खैले बनी। मन में विचार कैले जो सिक्का का मिलल बा उधर पैदल जाता नहीं कुछ किराया भाड़ा हो जाए। तो देखी कहले कि इतना छोट बात की लेके काशी में जाता नहीं एकर तो उत्तर हम ही दे देंगे। कहला कि एकर उत्तर तुम्हारे पास बा? तो हाँ स्वयं में ही बा। कहला का भाई बाप के बाप का होला? कहली कि देखी बाबू पाप के बाप तो लोभ है। लोभ में आके रौला हमारा घर के पानी तो पानी पिए ले और रुपया पैसा के चक्कर में लड्डू भी खा गए। यही के पाप के बाप कहल जाता कि पाप पर पाप आदमी करते जाता। उनकरा वही ज्ञान हो गई और वैश्या के गोरे पर गिर गया पंडित को लेकर। कहला कि सत्य बात हुआ कि आदमी मोह माया के बाजार में फंस के अपने जीवन के कैसे नरक में ढकेल देता कि पते ना चला। ये रुपया पैसा तो सब मोह माया के अजज है, लोभ के रास्ता है। हमहू जो न मोह माया में पड़ के लोभ में पड़ के आ कितना गंदा कार्य कर इतना दूर से है लेकिन करूँ प्रश्न के उत्तर के हो ना बता बोले। आज हमारा बहन यार ज्ञान हो गई कि कबो जीवन में लोभ ना करे के चाहिए। लोभ आपके हानि पहुँचाई। आपकी किस्मत में जितना बा वही के मान के चले कि हमारी है असली धन बा। केहू के ऊँचे लीलार देख के फोड़े के ना चाहिए। केहू के अच्छा चीज रौला घर में ना है। अगर सुधार करने के बाद तो अपने आप में सुधार करी कि हमारे घर स्वयं स्वर्ग बन जाए। वहीं पंडित के लड़का के ज्ञान हो गई और वहीं से वापस लौटे और बाप के आगे आके चरण झुका देना। लोग सारा कहानी बतौना। कहला पिताजी सबसे बाती बा कि ज्ञान में अगर आदमी कितना अज्ञानता कर देता है। पाप के बाप तो लोभ हो और लोभ में कबो ना पड़े के चाहिए। कबो लोभ ना करे के चाहिए। तो हम जो है लोभ में पड़ के इतना भारी गलती कार्य कर दिए कि काशी के पढ़ाई सब हमार बेकार हो गई, भक्ति भाव सब बेकार हो गई। लेकिन आज हम प्रतिज्ञा करतानी कि आज से धन दौलत के पीछे कबहू ना जाए और जौन महादेव जी के दियल बा वही में संतुष्ट रहो। पिताजी की बड़ी खुशी भई कि हमारे पुत्र में आज ज्ञान आ गई। देर से सही का लेकिन ज्ञान के मार्ग अपना लिया। अब इनका जीवन में कबो संकट ना आई। पिता से आशीर्वाद प्राप्त कैला और अपने सच्चे मार्ग पर चली रहो। घर गृहस्थी इतना अच्छा से संभालना कि अपने जीवन के परिवार में रहते हुए अपने जीवन के धन्य बना लिया। माँ के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम, अपने घर परिवार में रह के इतना अच्छा कार्य कैला। कर्म ही पूजा सबसे अच्छा कर्म अच्छा होके के चाहिए। तो देखिए अपना जीवन की सुखमय जीवन बना लेना।
तो लोभ के पीछे गुरु भाई गुरु बहना आप लोग के कबो ना भागे के चाहिए। लोभ जब है आपके जीवन में कष्ट देवे करी, कष्ट के सिवा सुख कबो ना मिली। भानिया रस चूए अमृत धरवाए गुरुजी, भानिया रस चूए अमृत धरवाए गुरुजी, भानिया रस चूए भानिया रस चूए अमृत धरवाए गुरुजी, भानिया रस चूए अमृत धरवाए गुरुजी, भानिया रस चूए अमृत धरवाए गुरुजी। तू है गिलसिया नीलम दीदी जी पियली, घर घर चरा चवाए गुरुजी, घर घर दियाली गे नवाए गुरुजी, घर घर दियाली गे नवाए गुरुजी, घर घर दियाली। भानिया रस चूए अमृत धरवाए गुरुजी, भानिया रस चूए अमृत धरवाए गुरुजी, भानिया रस चूए। तू है गिलसिया सब गुरु भाई नाज पियली, रात दिन करली भजनिया गुरुजी, रात दिन करली चरचवाए गुरुजी, रात दिन करली चरचवाए गुरुजी, भानिया रस चूए अमृत धरवाए गुरुजी, भानिया रस चूए। क्या देखिए कथा में से कितना ज्ञान मिलेला। अगर जे भर बहनी सुनो कथा वो अपने प्रियजन में शेयर जरूर करो, ताकि हमों के पता चले कि वही लोग की कथा कुछ ज्ञान के मार्ग बतैले बा। कोशिश करो कि उसे अच्छा अच्छा चर्चा भजन आप लोग तक पहुँच सके। तो उम्मीद बा कि चर्चा हमारा आप सभी पूरा सुना और आनंद उठाए। तो जैसे वो लड़का के ज्ञान हो गए वैसे आप लोग भी चर्चा भजन महादेव जी के ज्ञान प्राप्त करें। हर महादेव, हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।